Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए कोलकाता का ऐतिहासिक रेड रोड पूरी तरह तैयार है। स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग थीम पर आयोजित इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। कार्यक्रम के लिए लगभग 35,000 से 38,000 लोगों ने पंजीकरण कराया है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत रेड रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है और पूरे क्षेत्र में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मुख्य कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा, जबकि योग सत्र सुबह 6:45 बजे से आयोजित किया जाएगा। योग दिवस की पूर्व संध्या पर हुगली नदी के घाटों पर वंदे योगम सांस्कृतिक कार्यक्रम, 500 नावों पर योग प्रदर्शन और 3000 ड्रोनों का भव्य शो भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। पहाड़ों में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण तीस्ता नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मैदानी क्षेत्रों में भी रुक रुक कर वर्षा जारी है। जलपाईगुड़ी सिंचाई विभाग के अनुसार मेखलीगंज में तीस्ता नदी के संरक्षित क्षेत्रों में येलो अलर्ट और असुरक्षित क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं NH-31 के पास जलढाका नदी के संरक्षित क्षेत्रों में रेड अलर्ट तथा असुरक्षित क्षेत्रों में येलो अलर्ट लागू है। दोमहनी के असुरक्षित इलाके में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ते जलदबाव के कारण बैराज से चरणबद्ध तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार शुक्रवार देर रात जलपाईगुड़ी जिले में कुल 55 बांग्लादेशी नागरिकों को सुरक्षित रूप से विभिन्न होल्डिंग केंद्रों में रखा गया। इनमें से 24 लोगों को जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के राजबाड़ीपाड़ा स्थित आरटीसी सेंटर में ठहराया गया है। वहीं राजगंज क्षेत्र के फाटापुकुर स्थित होल्डिंग सेंटर में 31 लोगों को रखा गया है। प्रशासन और पुलिस इन सभी व्यक्तियों की पहचान, दस्तावेजों तथा अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं की जांच कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। संबंधित विभाग मामले पर नजर बनाए हुए हैं और आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने पूरे मामले को लेकर सतर्कता बरतने की बात कही है। मालदा जिले के वैष्णवनगर थाना क्षेत्र के सुखदेवपुर सीमा पर शनिवार को भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। जानकारी के अनुसार कुछ बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में घुस आए थे, जिन्हें BSF ने पकड़कर वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया, जिससे सीमा पर गतिरोध पैदा हो गया। दोनों देशों के सुरक्षा बल आमने सामने आ गए और स्थिति गंभीर हो गई। सुरक्षा को देखते हुए BSF ने इलाके में कड़ी निगरानी शुरू की, स्थानीय लोगों की आवाजाही रोक दी और रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। এখন আমরা রয়েছি সুখদেবপুর বর্ডারে, মানে আমাদের গ্রামে। সকাল করে হঠাৎ করে খবর পাচ্ছি আবার বাংলাদেশিরা ওখানে জড়ো হয়েছে। কী কারণে জড়ো হয়েছে তো সবাই কিছু কিছু লোক আতঙ্কিত হয়ে আবার আমরা সেই স্পটে এসেছি, যেহেতু বাড়ির খুব কাছে। এসে দেখছি প্রচুর বাংলাদেশি লোক। তো খবর নিয়ে দেখলাম যে বাংলাদেশিরা মানে পুশিন নিয়ে ওরা বলছে, বিরোধিতা করছে যে ওদের দেশের নাগরিক যারা অবৈধভাবে আমাদের দেশে এসেছিল, বিগত 5 বছর 10 বছর এখানে অবৈধভাবে বসবাস করার পর যখন সরকার পরিবর্তন হয়েছে, এখানে মুখ্যমন্ত্রী বলেছে বাংলাদেশিদেরকে আমরা একটাকেও রাখবো না, প্রত্যেকটাকে বাংলাদেশে পাঠাবো। তো বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ওদেরকে বাংলাদেশে পাঠানোর একটা পরিস্থিতি চলছে বা চলছে, কিন্তু ওরা সেই অবৈধ, আমাদের এখানে অবৈধ, কিন্তু বাংলাদেশে তো তারা বৈধ, বাংলাদেশের নাগরিক। কিন্তু বাংলাদেশ কতটা নির্লজ্জ দেশ যে তারা নিজের দেশের নাগরিককে ওরা মানে গ্রহণ করতে চাইছে না, সেটা নিয়েই ওখানে ওরা বিক্ষোভ করছে। जमाई षष्ठी के अवसर पर सिलीगुड़ी के हाकिमपाड़ा इलाके में एक अनूठे सामूहिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वृद्धाश्रम में रहने वाली बुजुर्ग माताओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ दामादों का स्वागत और वरण किया। माताओं ने वरण की थाली से अतिथियों का सम्मान करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का आयोजन समाजशास्त्री और समाजसेवी सुकांत बसु की पहल पर किया गया, जिसका उद्देश्य समाज में मानवता, आपसी सद्भाव और सामाजिक एकता का संदेश फैलाना था। समारोह में समाजसेवी पिंकी बर्मन सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि वृद्धाश्रम में रह रही माताओं के चेहरे पर मुस्कान लाना और उन्हें पारिवारिक उत्सव का आनंद देना ही इस पहल का मुख्य उद्देश्य था। আপনা ঘর যে আছে, আপনা ঘরের থেকে 10 জন মায়েদের নিয়ে এসেছি। তারাই আজকে এই জামাই ষষ্ঠী অনুষ্ঠানটা মায়ের ভূমিকায় করছে। আর এইখানে শিলিগুড়ির কিছু প্রতিষ্ঠিত মানুষ যারা সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত, তারা সব আজকে মায়েদের থেকে জামাই হিসাবে
ষষ্ঠীটা নিচ্ছেন। এই ষষ্ঠীর যত রকম মঙ্গলানুষ্ঠান আছে যেগুলো আমরা পেয়েছি আমাদের শাশুড়িদের থেকে, সেগুলো সব হচ্ছে, তার থেকে দু একটা বেশিই হচ্ছে। তো মায়েরা সবাইকে একটা করে ফল দিচ্ছেন, আশীর্বাদ দিচ্ছেন, বরণ করছেন। এছাড়াও মায়েরা কোনো সময় চন্দনের টিপ পরাচ্ছেন, কোনো সময় আপনার শিশিরের জল দিয়ে কপাল মুছে দিচ্ছেন, কাজলের টিপ দিচ্ছেন, দইয়ের ফোঁটা দিচ্ছেন। আর আমি একটা করে যারা জামাইদের জন্য একটা করে মেডেল বানিয়েছি সেটা দিচ্ছি, আর একটা করে একটা সুতো দিতে হয় জামাইকে, ওই হিসাবে একটা টাওয়াল দিচ্ছি। घोषपुकुर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स दिए बिना भागने की कोशिश के दौरान एक टोल कर्मी को वाहन से लटकाकर लगभग 12 किलोमीटर तक ले जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि असम नंबर की एक कार के चालक ने टोल कर्मी को वाहन के साथ घसीटते हुए फरार होने की कोशिश की। शुक्रवार रात इस्लामपुर निवासी मोहम्मद बाबलू मरीज को लेकर उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज जा रहे थे, तभी उनकी नज़र इस घटना पर पड़ी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने कार का पीछा किया और करीब 12 किलोमीटर बाद उसे रुकवाने में सफल रहे। इसके बाद टोल कर्मी को सुरक्षित बचाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने चालक समेत अन्य यात्रियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। আমরা একটা পেশেন্টকে নিয়ে আমরা মেডিকেল কলেজে আসতেছিলাম, তো হঠাৎ আমরা টুল ক্রস করি, তো দেখি একটা গাড়ির সাথে টুলের কিছু কর্মচারীদের সঙ্গে ঝুট ঝামেলা হয়। তো গাড়িটা একটু স্পিডে যেতে আমরা টুলটা কাটে গাড়িটা একটু আগে বাড়াই, দেখি গাড়ির সাইডে একটা লোক লাটকে আছে, আর ওটা কারা আমরা জানতে পারি না। তো আমরা গাড়িটাকে ক্রস করি, ক্রস করতে যে গাড়ি চাপে দেয়, তো চাপার শর্তে আমরা বললাম কি পিছনে যাই, কিন্তু লোকটা পড়ে গেলে তো আমরা রান ওভার করে দেবো। তারপর আমরা আস্তে 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 করতে গেলাম, প্রায় 12 কিলোমিটার লোককে টেনে চলে গেছে নিয়ে, মাঝখানে ওকে ফেলে দিচ্ছিল। এটা ঘটনার কোথা থেকে স্টার্ট হয়েছিল? এটা আমাদের আপনার ঘোষপুকুর টুল ট্যাক্স আসেন, ওখান থেকে ফুলবাড়ি থেকে হয়ে একদম ফুলবাড়ি যে টুল আছে ওই অবধি লোকটাকে টান নিয়ে গেছে। না আমরা যেতাম পিছনে, তো লোকটাকে রাস্তার মধ্যেই ফেলে দিত। যাকে টেনে নিয়ে গেছে ওকে টুল ট্যাক্সে ছিল? ও টুল ট্যাক্সের কর্মচারী। পরে আমরা যে গাড়িটা আটকাই, যে রাস্তা জাম থাকে, আর পুলিশকে তাড়াতাড়ি ফোন করি, পুলিশ ওখানে থাকে। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. बालों की समस्या, त्वचा की परेशानी, सांस या जोड़ों से जुड़ी तकलीफ? समाधान है डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक सिलीगुड़ी। यहाँ अनुभवी और योग्य डॉक्टर होम्योपैथी, डर्मेटोलॉजी और आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीकों की मदद से आपकी समस्या की सही पहचान और देखभाल करते हैं। प्राकृतिक उपचार, आधुनिक AI तकनीक और आपकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान के साथ पाएं बेहतर परिणाम। बिना सर्जरी, सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आएं डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको GNM कोर्स, 4 वर्षको BSc नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, अफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटी टिकट 500 रुपया पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट र 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 मा पहिलो पुरस्कार विजेता शमसुल हक। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू, प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि।
हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईँको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल एसके लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय एसके लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। पुटीमारी 1 नंबर ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान रफीकुल हक के घर में आगजनी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। शुक्रवार देर रात कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने उनके घर पर हमला कर आग लगा दी। आरोप है कि लगभग 50-60 नकाबपोश लोग कई मोटरसाइकिलों से आए पहले ट्रांसमीटर से बिजली काट दी और 2 बम धमाके किए। इसके बाद पेट्रोल डालकर घर के 5 कमरों में आग लगा दी गई। परिवार किसी तरह बाहर भागा जिससे जान बच गई। घर का सारा सामानक पड़े और जरूरी दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के तमलुक संगठनात्मक जिला अध्यक्ष सुजीत रॉय की गिरफ्तारी के बाद पांचकुड़ा थाना और तमलुक अदालत परिसर में भारी हंगामा देखने को मिला। शनिवार को जब पुलिस उन्हें अदालत में पेश करने के लिए थाने से बाहर लाई तब मौजूद लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की और अंडे फेंके। पुलिस ने सुरक्षा के बीच उन्हें अदालत तक पहुंचाया। जानकारी के अनुसार मामला वर्ष 2021 में दर्ज एक कथित सामूहिक दुष्कर्म शिकायत से जुड़ा है। हाल ही में शिकायतकर्ता महिला ने नया बयान देकर आरोप लगाया कि उस समय सुजीत रॉय ने उसे धमकाकर झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए मजबूर किया था। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने कोलकाता से सुजीत रॉय को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की है। অভিযোগ হচ্ছে ওকে ওকে হাঁটানো উচিত, ওকে পাবলিকের হাতে ছাড়া উচিত। ও যা করেছে সাধারণ গরিব মানুষ যারা ওদের একটু বিজেপি করে বা অন্য পার্টি করে ধরে ধরে অ্যাটেম্প টু মার্ডার কেস, চুরি ছিনতাই রাহাজানি যত পারে কেস ওরা দিয়েছে গরিব মানুষকে। গরিব মানুষকে ওরা বাঁচতে দেয়নি, গরিব মানুষকে ওরা গরিব মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। ওই সুজিত রায় গুন্ডা মোস্তানো ও হচ্ছে তৃণমূল মানে চোর বলে এরা সকলে চোর বলে, আমি বলবো ডাকাত, এক মানে ডাকাত এবং জনসাধারণের পয়সা লুট করে ঘরের কুকুর পর্যন্ত ঘরের এসিতে থাকে। আজ গরিব মানুষ খেটে খায়, রোদে জলে খেটে খায়, তাদের নামে যত পারে কেস দিয়েছ। কোনো পার্টির একটু কোনো বিজেপি পার্টি করতে গেলে দেখবেন এইখানে যত জনসাধারণ আছে। सुबह होते ही राज्य के विभिन्न स्कूलों में पश्चिम बंगाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शांतिपुर के स्थानीय विधायक भी अपने पूर्व विद्यालय पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल हुए। 20 जून 1947 को बंगाल विधानसभा में हुए ऐतिहासिक मतदान ने पश्चिम बंगाल के गठन का मार्ग प्रशस्त किया था। इसी ऐतिहासिक महत्व को स्मरण करते हुए राज्य भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजनों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को विशेष रूप से याद किया गया, जिन्होंने बंगाल के एक हिस्से को भारत में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नदिया जिले के कई विद्यालयों में देशभक्ति गीत, कविता पाठ, चित्रकला, भाषण और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। छात्रों ने कहा कि इस अवसर पर उन्हें डॉक्टर मुखर्जी के जीवन और योगदान के बारे में नई जानकारी मिली। বাংলার ইতিহাসে এক উজ্জ্বলময় সকাল। 1947 সালের 20 জুন বাংলা প্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হলো, জন্ম নিল পশ্চিমবঙ্গ। বেঙ্গল থিংস টুডে, ইন্ডিয়া থিংস টুমরো।
পশ্চিমবঙ্গের জনক ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা ভারতের স্বাধীনতা ও দেশভাগের ইতিহাসে এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়। 1947 সালে 20শে জুন ঐতিহাসিক ভোটাভুটির মধ্যে দিয়ে স্বাধীন অঙ্গরাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ আত্মপ্রকাশ করে। 1940 সালে মুসলিম লীগ বাংলাকে পাকিস্তানভুক্ত করার দাবি তোলে। 1946 সালে নোয়াখালীর দাঙ্গায় হিন্দু গণহত্যা সংগঠিত হয়। শিক্ষাবিদ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উপলব্ধি করেন হিন্দু ও বাঙালিদের জন্য একটি স্বাধীন রাজ্যের দরকার। पश्चिम बंगाल दिवस के अवसर पर शनिवार को मालदा जिला प्रशासन की ओर से शहर के पोस्ट ऑफिस मोड़ पर श्रद्धांजलि एवं स्मरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में उत्तर मालदा के सांसद, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने पश्चिम बंगाल के इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और विकास यात्रा को याद करते हुए दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य के गठन में अनेक महान नेताओं का योगदान रहा है, जिसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना आवश्यक है। प्रशासन ने राज्य की प्रगति और समृद्धि के लिए सभी से मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। দিবস আমাদের হচ্ছে দীর্ঘদিন এটা অবহেলিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আমরা যে আজ ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি, এটা আমাদের দীর্ঘদিন ধরে এখানকার যারা হচ্ছে শাসক দল, তারা কখনো আমাদের দেশের, আমাদের সন্তান, আমাদের দেশের জন্য, পশ্চিমবঙ্গের জন্য, পশ্চিমবঙ্গের সুসন্তান সম্মানীয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, তিনি পশ্চিমবঙ্গকে আজ পশ্চিমবঙ্গ হিসেবে এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত করবার জন্য যেভাবে তিনি চেষ্টা করেছিলেন, যেভাবে প্রয়াসী হয়েছিলেন, এটা কখনো আমাদের শাসক দল তারা কখনো এখানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এটা কখনো তারা স্বীকার করেনি। আমরা বারবার বলবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ওরা এটাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আজ এই 20শে জুন তারিখ আমাদের প্রকৃত অর্থে আমরা 1947 সালে 15ই আগস্ট